भारत की एकता का निर्माण। स्पीचेस ऑफ सरदार पटेल 1947 to 1950 इन हिंदी। बदला मत लीजिए। मुझे यह सोचकर गहरा दुख होता है कि आज ज़माना कितना बदल गया है कि इधर अमृतसर में कोई मुसलमान निकल नहीं सकता, उधर लाहौर में कोई हिंदू या सिख रहने की सोच भी नहीं सकता। जलियांवाला बाग के शहीदों का स्मारक आज एक दुखद स्मृति बन गया है और बड़ी कुर्बानियों से ली गई आज़ादी के बाद ऐसी दुखद घटनाएं हो रही हैं, इससे मेरा दिल बहुत दुखता है। यह ऐसी परिस्थिति है जिससे सब भारतवासियों का सिर नीचे होता है। भारत तो आज़ादी पाने के बाद दुनिया की निगाहों में बहुत ऊपर उठना चाहता था, पर आज हमारा सिर शर्म से झुका जा रहा है। निहत्थे स्त्री, पुरुषों और बच्चों को निर्दयता से मारना बहादुरों को शोभा नहीं देता। यह तो पशुता और जंगलपन है। आप सब लोगों को लड़ाई में अपनी वीरता दिखाने के अवसर मिलेंगे, लेकिन हर एक के समय होता है, हर एक की परिस्थिति होती है और ये सब देख के लड़ने की सोचना चाहिए। यह समय ऐसा नहीं है कि हम अपनी अक्ल खोकर कुछ भी करने पर उतारू हो जाए। यह समय ठंडे दिमाग से सोचने और काम करने का है। हमने अपनी आज़ादी इसलिए ली है कि हमारे देश को महान और समृद्ध बनाएं, इसलिए नहीं कि जो कुछ भी विदेशी हुकूमत हमारे लिए छोड़ गई है उसे भी नष्ट कर डालें। यदि हम सावधान नहीं रहे तो हमारी यह आज़ादी, जिसके लिए हमें इतनी लंबी अवधि से लालायत थे और जिसे हमने इतने संघर्षों के और यातनाओं के बाद पाया है, उसे हम रख नहीं पाएंगे। आप याद रखिए कि करोड़ों लोगों का जीवन आज दांव पर लगा है। बदला लेने या प्रतिकार करने की भावना के वश में होकर हम उन लाखों करोड़ों भाई बहनों को बलि नहीं चढ़ा सकते। यह बहुत आवश्यक है कि आप शांति रखें और जवाबी हमले और बदले के इस चक्कर को ख़त्म करके शरणार्थियों को सुरक्षित रास्ता दें। इन शरणार्थियों को अगर हम रोकने की कोशिश करेंगे तो उधर से आने वाले हमारे भाइयों का ख़तरा और बढ़ेगा, जो सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, अनेक अत्याचारों को सहते हुए इस ओर चले आ रहे हैं। वे इस आशा से आ रहे हैं कि यहाँ पहुंचकर फिर से अपना घर सुख शांति से बनाकर रह सकेंगे। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे उनकी आशाओं पर पानी फिर जाए। शायद आशा की यही एक किरण है जिसके सहारे वो जी रहे हैं। मुझे ये पूरा विश्वास है कि भारत की भलाई इसी में है कि हमारी सीमा के पार के सब औरत मर्द यहाँ आ जाएं और पूर्वी पंजाब के सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। फिर हम उस बर्बादी को दूर करने के लिए भारी कार्य में जुट सकते हैं और हमारी मेहनत से इस भूमि को भी वैसा ही हरा भरा बना सकते हैं जैसे हमारे शरणार्थी भाई पीछे छोड़ कर आए हैं। पुलिस और सेना की मदद की जो मांग की गई है, मैं उसे अच्छा नहीं समझता। कमज़ोर लोगों के लिए तो ऐसी मांग शोभा दे सकती है, किंतु पंजाबियों जैसे तगड़े और बहादुर लोगों को यह बिल्कुल शोभा नहीं देती। उन्हें ठीक ढंग से अपना संगठन करना चाहिए। सीमाओं की रक्षा और देश की सुरक्षा सरकार का काम है, साथ ही लोगों को भी अपना संगठन करना चाहिए। सरकार आपको हथियार और दूसरी चीज़ें तभी देगी जब आप इनका दुरुपयोग न करेंगे। मैं आपको एक और ख़ास अपील आपसे करने आया हूँ, वह यह है
कि आप अपने शहर से गुजरने वाले मुसलमान शरणार्थियों को सही सलामत जाने दें। हमारे लिए यह उचित नहीं कि आज हम यह भी भूल जाएंगे कि हमारी भलाई किस में है। दोनों पक्षों की ओर से आबादी का अदला बदला जो इनके समझौतों के अधीन मुसलमान शरणार्थी यहाँ से निकल जा रहे हैं, उनको शांति से निकल जाने देना चाहिए। वर्षों तक जो घृणा और द्वेष का प्रचार होता रहा है वह इतना गहरा हो चुका है कि अब किसी मुसलमान का पूर्वी पंजाब में रहना और किसी हिंदू या सिख का पश्चिमी पंजाब में रहना असंभव है। इसलिए हर एक का हित इसी में है कि आबादी की यह अदला बदली शांति से और निर्विघ्न से पूरी हो जाए। इसके रास्ते में जो भी रुकावटें और कठिनाइयाँ डाली जाएंगी, उनसे हमारे उन शरणार्थी भाइयों की दशा और ख़राब होगी जो इस समय असाधारण वीरता और धीरज से बड़े कष्ट को सह रहे हैं और इधर आ रहे हैं। निहत्थों पर वार करना, इसमें कोई गर्व करने की बात नहीं है और न ही ये कोई वीरता का प्रमाण है। यदि दूसरे लोग इंसानियत छोड़ दें तो हमें अपने को गिरा लेना उचित नहीं। यदि लड़ना हो तो मैदान में ललकार कर लड़ना चाहिए। ऐसी लड़ाई के लिए उचित समय और परिस्थिति की प्रतीक्षा करनी होगी और ठीक मौका ही चुनना होगा। हमें इस समय ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हमारे भाई जो उस तरफ है उनकी दिक्कत और बढ़ जाए, उनको आने में और तकलीफ़ हो। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस समय इकट्ठे होकर बिना पुलिस या सेना की मदद के आप इन लोगों को सही सलामत जाने दें ताकि हमारे लोग उधर से आराम से आ सकें। लेकिन अगर फिर कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर फिर कुछ दिक्कत आती है तो हम उसको कैसे निपटना है ये देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें जो करना है वो यही है कि निहत्थों को मारे नहीं, इनको जाने दें और किसी तरह से अपने लोगों को वहाँ से वापस आने का प्रबंध हो सके, यही हमें करना है।